हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट एकेडमी। स्टूडेंट, मेरा नाम विकास और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जितने बच्चे 2023 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं आप लोगों को। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो आप लोगों का अवतल लेंस होता है, आराम से पहले आप सुन लीजिए। अवतल लेंस, इसके बाद उत्तल लेंस, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। इसके बाद दर्पण की बात करें तो अवतल दर्पण, इसके बाद आपका उत्तल दर्पण। यहां से प्रश्न बनना अनिवार्य है भाई, यहां से तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो मैं आज की वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं इसकी प्रतिबिंब की स्थितियां। ठीक है, सबको मालूम है यहाँ पे अवतल जो दर्पण है, अवतल दर्पण का 6 केस बनता है, उत्तल दर्पण का 2 केस बनता है। लेंस की बात करें तो जस्ट उल्टा होता है, इसमें उत्तल लेंस में 6 केस बनता है और अवतल लेंस में 2 केस बनता है। तो सभी के हम लोग केस देखने वाले, वहां से प्रश्न अनिवार्य 100% बनते हैं। अगर केस को आप समझ जाएंगे तो न्यूमेरिकल भी आप कर लोगे, न्यूमेरिकल भी आप कर लोगे और यहाँ से जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं वो भी आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो यहाँ से बहुत सारे बनते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बहुत सारे बनते हैं, तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपकी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे अवतल दर्पण से 6 प्रतिबिंब की स्थितियां, इसके बाद उत्तल दर्पण, फिर अवतल लेंस, फिर उत्तल लेंस देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला केस आप देख पा रहे हैं कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण की स्थितियां। देखिए, पहला स्थिति यह है कि जब बिंब अनंत पर हो, जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है। देखिए यहाँ पे हमने एक अवतल दर्पण बनाया है, बिंब को हमने अनंत पर रखा है। अनंत से प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर आती हैं। तो आपको रूल मालूम ही है कि जब मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरणें होती हैं तो कहां से होकर जाती है, मुख्य फोकस से। ये भी आ रहा है तो कहां से जा रहा है, मुख्य फोकस पे। तो जहां दोनों प्रकाश किरणें काटती हैं वही तो प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब कहां बनना है, एफ पर बनना है। ठीक है, तो इसका पूरा डिटेल लिखेंगे कि जब बिंब अनंत पर हो तो बिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब की प्रकृति, यही चीज चाहती होती है। तो बिंब की स्थिति हमने अनंत पर रखा है, तो प्रतिबिंब की स्थिति कहां बनना है, मुख्य फोकस पर बनना है। और प्रतिबिंब का आकार अत्यधिक छोटा, देख रहे हैं, बिंदु आकार का बनना है। और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, तो वास्तविक तथा उल्टा है, वास्तविक तथा उल्टा बनना है। ये तो पहला कंडीशन हुआ। तो हमने अब वस्तु को अनंत पे रखा था, अब हम वस्तु को अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे। अब दूसरा कंडीशन कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र सी के बीच हो तब उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। देखिए पहले इसका आप चित्र देख लीजिए। वस्तु को हमने कहाँ खड़ा किया, अनंत और सी मतलब वक्रता केंद्र के बीच खड़ा किया है। तो यहाँ से मुख्य अक्ष के समानांतर गया प्रकाश किरण, तो मुख्य फोकस होकर जाएगा। और एक प्रकाश किरण हमने मुख्य फोकस से डाला है तो वो मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगा। काट रहा है यहाँ पे, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है यहाँ पे, तो सी तथा एफ के बीच बन रहा है प्रतिबिंब। तो इसका लिखेंगे हम लोग डिटेल कि बिंब की स्थिति, बिंब को हमने कहा रखा है, तो अनंत और वक्रता केंद्र सी के बीच रखा है। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो एफ तथा सी के बीच बन रहा है। देखिए एफ तथा सी के बीच बन रहा है। प्रतिबिंब का आकार कैसा, तो छोटा बन रहा है। और प्रकृति कैसी है प्रतिबिंब की, तो वास्तविक तथा उल्टा बन रहा है। तो ये दूसरा कंडीशन है। अब हम वस्तु को कहां पे रखेंगे, अब वस्तु को हम रखेंगे सी पे, मतलब वक्रता केंद्र पर रखेंगे। तीसरी कंडीशन, अब देखिए वस्तु को हमने कहा रखा है जब वस्तु वक्रता के अंदर सी पर हो। अब वस्तु को देखिए हमने सी पर रख दिया है, तो यहां से प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगा तो मुख्य फोकस होकर जाएगा। एक हमने गुजार दिया मुख्य फोकस से, तो ये मुख्य अक्ष के समानांतर काट रहा है यहाँ पे, मतलब कि वस्तु को सी पे रखना है तो प्रतिबिंब भी सी पे ही बन रहा है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो देखिए बिंब की स्थिति, जब वस्तु को हमने वक्रता केंद्र सी पर रखा है तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब बन रहा है वक्रता केंद्र सी पर ही। प्रतिबिंब का आकार कैसा बन रहा है, तो समान साइज का बन रहा है। प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक तथा उल्टा बन रहा है। ये आपका तीसरा केस हो गया। चौथा केस बारे में बात करें, चौथा केस यहाँ पे है कि अब हम वस्तु कहाँ रखेंगे, सी तथा एफ के बीच रखेंगे। सी तक तो हो गया था, अब सी तथा एफ के बीच रखेंगे। तो वही चीज लिखा है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र सी तथा मुख्य फोकस के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। आप डायग्राम देख लीजिए, हमने सी तथा एफ के बीच वस्तु को रखा है और यहाँ से मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरण ले गया तो मुख्य फोकस होकर गया, एक मुख्य फोकस से गुजारा तो मुख्य अक्ष के समानांतर काट रहा है यहाँ पे, मतलब सी से परे बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे कि बिंब की स्थिति, जब वस्तु को हमने रखा है सी तथा एफ के बीच तो उसका प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब कहाँ बनना है, तो वक्रता केंद्र सी से परे, मतलब सी से परे बन रहा है। प्रतिबिंब का आकार कैसा बन रहा है, बड़ा बन रहा है। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, तो वास्तविक तथा उल्टा है, वास्तविक तथा उल्टा है। क्लियर हो गया, ये चौथा केस था। अब हम पांचवा देखेंगे कि अब हम वस्तु कहां खड़ा करेंगे, एफ पे। वस्तु कहां करेंगे, मुख्य फोकस पे करेंगे।
देखिए वस्तु को हमने खड़ा किया मुख्य फोकस पे। जब वस्तु मुख्य फोकस से पर हो तो देखिए वस्तु को हमने मुख्य फोकस पे, तो पहला नियम लगा दिया कि जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है तो मुख्य फोकस को गुजरती है। एक हमने नियम लगा दिया कि जब प्रकाश किरण सी से होकर जाती है तो पुनः उसी रास्ते से वापस चली जाती है। ठीक है, तो देखिए तो प्रतिबिंब की स्थिति, अरे बिंब की स्थिति, बिंब को हमने कहा रखा है मुख्य फोकस पे। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब कहां बन रहा है, अनंत पर। देखिए यहां तो काट नहीं रहा है, आगे चल के कहीं ना कहीं आपको मालूम चलेगा कि लास्ट में कहीं अनंत पे काटेगा। तो प्रतिबिंब की स्थिति अनंत पर, और प्रतिबिंब का आकार तत्यधिक बड़ा बन रहा है। प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक तथा उल्टा बन रहा है। यह पांचवी कंडीशन। अब लास्ट कंडीशन इसका है छठवां, कि जो वस्तु दर्पण तथा मुख्य फोकस के बीच हो, जब वस्तु दर्पण ध्रुव मतलब पी तथा एफ के बीच हो, यही इंपॉर्टेंट है, यही पूछा जाता है एग्जाम में कि जो वस्तु पी तथा एफ के बीच रखें तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, किरण आरेख द्वारा बताइए। तो ये किरण आरेख बताना पड़ता है आप लोगों को। वस्तु देखिए एफ तथा पी के बीच हमने खड़ा किया है और रूल वही लगाया है, जो वस्तु सी से गई तो पुनः वापस चली आई। और एक हमने बनाया कि जब वस्तु पी से होकर जाती है जितना एंगल से उतना एंगल से वापस चली जाती है। देखिए लास्ट में उधर इधर तो काट नहीं रहा है, और एनालिसिस करने में मालूम चला है कि पीछे काट रहा है, यहाँ पे दर्पण के पीछे। तो लिखेंगे इसका कि जब वस्तु P तथा F के बीच रखे हैं तो उसका प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब कहां बन रहा है, तो दर्पण के पीछे बन रहा है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बड़ा बन रहा है। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, आभासी तथा सीधा है। यही कंडीशन ऐसा है अवतल दर्पण में कि जब वस्तु को P तथा F के बीच रखते हैं तो आभासी तथा सीधा बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। तो यही कंडीशन बार बार पूछता है एग्जाम में, तो इसको आप अच्छे तरीके से रख लेना। तो अब तो दर्पण का काम खत्म हो गया। ठीक है, दर्पण में किसका, अवतल दर्पण का। अब उत्तल दर्पण देखेंगे। उत्तल दर्पण में मात्र दो ही बनता है केस, उसको देख लेते हैं। देखिए उत्तल दर्पण के दो ही कंडीशन बनते हैं। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण की स्थितियां, पहला कि जब वस्तु अनंत पर हो। देखिए वस्तु को अनंत पे हमने खड़ा किया है, अब मुख्य इसके समानांतर प्रकाश किरण लेके गया तो ये प्रकाश किरणों को फैला दिया, और देखिए कहां से होकर गुजर रहा है, मुख्य फोकस से होकर गुजर रहा है, प्रतीत हो रहा है हमको। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पीछे कलई किया गया है, प्रकाश तो अंदर जाएगा नहीं, मतलब महसूस कर पाएंगे कि हाँ मुख्य फोकस पे काटेगा। तो इसका कंडीशन है कि बिंब की स्थिति, बिंब को हमने कहा रखा है अनंत पर। प्रतिबिंब की स्थिति कहां बन रहा है, प्रतिबिंब तो मुख्य फोकस से पर दर्पण के पीछे बन रहा है। प्रतिबिंब का आकार कैसा, अत्यधिक छोटा है। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी, आभासी तथा सीधा है। कैसा है, आभासी तथा सीधा। दूसरा कंडीशन होगा कि जब वस्तु अनंत तथा दर्पण ध्रुव P के बीच हो, अनंत या P के बीच कहीं पे आप रख दीजिए। देखिए यही तो कंडीशन होता है उत्तल दर्पण का, कि वस्तु को अनंत तथा P के बीच कहीं पे भी रख दीजिए, उसका प्रतिबिंब हमेशा P तथा F के बीच ही बनेगा। ये इसकी खास बात है। तो जब वस्तु अनंत तथा दर्पण ध्रुव P के बीच हो तो देखिए उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, इसको डायग्राम को आप बना लीजिएगा। अब बिंब की स्थिति अनंत तथा दर्पण ध्रुव P के बीच रखा है, तो प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण दर्पण ध्रुव P तथा मुख्य फोकस के बीच दर्पण के पीछे बन रहा है, छोटा बन रहा है, आभासी तथा सीधा बन रहा है। तो देखिए हमेशा P तथा F के बीच ही बनता है, वस्तु को कहीं पे भी रख लीजिए। अनंत पे रखेंगे तो F पे बनेगा, अनंत के बाद आप कहीं पे भी रख लीजिए, हमेशा P तथा F के बीच बनेगा। ये इसका कंडीशन होता है। ठीक है, क्लियर हो गया ना आप लोगों को। तो यही दो केस था उत्तल दर्पण का, ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया, अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। अब हम लेंस की तरफ बढ़ेंगे, अब लेंस का देखेंगे। अब उत्तल लेंस, उत्तल लेंस में 6 कंडीशन बनता है। ठीक है, उत्तल लेंस में देखिए पहला कंडीशन है कि जब वस्तु अनंत पर हो। तो देखिए जब हम वस्तु को अनंत पे रखे हैं तो मुख्य के समानांतर प्रकाश किरण जा रही है, मुख्य फोकस पे काट रहा है। ठीक है, ये आपका F1 है, आपका 2F1 है, आपका F2 है, आपका 2F2 है, तो आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, तो कंडीशन ये है कि बिंब की स्थिति, बिंब मतलब वस्तु को कहां रखे, अनंत पर। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब बनना है F2 पर, कहां बनना है, F2 पर। प्रतिबिंब का आकार बिंदु आकार का बनेगा। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, तो वास्तविक तथा उल्टा बनेगी। ये पहला कंडीशन है। अब वस्तु को कहां रखेंगे, जब वस्तु अनंत तथा 2F1 के बीच हो। अब वस्तु को हमने कहां रख दिया, देखिए यहाँ पे अनंत, देखिए इधर अनंत है, ये आपका 2F1, इसके बीच हमने वस्तु को रखा है। तो जब वस्तु को अनंत तथा 2F1 के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब बनता है F2 तथा 2F2 के बीच। ठीक है, तो वही कंडीशन पूरा लिखेंगे चारों, कि बिंब की स्थिति अनंत तथा 2F2 के बीच। ठीक है, बिंब की स्थिति, बिंब को हमने कहा रखा है अनंत तथा 2F1 है, आप लिखेंगे 2F1 के बीच रखा है। प्रतिबिंब की स्थिति कहां बन रही है, तो F2 तथा 2F2 के बीच। देखिए F2 तथा 2F2 के बीच प्रतिबिंब बनाना है। आकार कैसा है, छोटा है। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, तो वास्तविक तथा उल्टा है। ये दूसरा कंडीशन। अब तीसरा कंडीशन में क्या होगा कि वस्तु को उठा करके यहां रख देंगे, 2F1 पे आप रखेंगे। ठीक है, देखिए उसका कंडीशन देखिए। अब हमने तीसरा कंडीशन क्या है कि जब वस्तु 2F1 पे, अब देखिए 2F1 पे हमने कर दिया ना, प्रतिबिंब कहां बना है, तो यहाँ पे 2F2 पे।
जब 2f1 पे बिंब को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब हमेशा 2f2 पे बनता है। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मतलब ये वाला पोर्शन पूछता है एग्जाम में। तो देखिए वही चीज, बिंब की स्थिति, जब बिंब को हमने 2f1 पे रखा है तो उसकी प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बना है, 2f2 पे बन रहा है। और प्रतिबिंब का आकार कैसा, समान साइज का, जितना बड़ा यह होगा उतना बड़ा यह होगा। और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, तो वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। ठीक है, वास्तविक तथा उल्टा। क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए आगे अगर हम बात कर लेते हैं, अगला प्रश्न देखिए। ये तीसरा चौथा कंडीशन क्या होगा कि जब वस्तु 2f1 तथा f1 के बीच हो। अब वस्तु को हम कहाँ रखेंगे, 2f1 तथा f1 के बीच रखेंगे तो क्या कंडीशन होगा। तो देखिए जब वस्तु 2f1 तथा f1 के बीच होता है तो उसका प्रतिबिंब बनता है 2f2 से परे बनता है। ठीक है, तो यहाँ डायग्राम आप लोग नोट कर लीजिए और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि बिंब की स्थिति, वस्तु को कहाँ खड़ा किए हैं, 2f1 तथा f1 के बीच। प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बन रही है, 2f2 से परे। देखिए 2f2 से परे बन रहा है ना, बिल्कुल। आकार कैसा है, तो ये वस्तु से देखिए बड़ा बन रहा है कि नहीं, बिल्कुल बन रहा है। प्रकृति कैसे होगी, तो भाई उल्टा होगा, वास्तविक होगा। तो यह चौथा कंडीशन है। अब वस्तु को हम क्या रखेंगे, 2f1 पे रखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए वस्तु को हमने क्या रखा, जब वस्तु f1 पर हो। ठीक है, तो देखिए जब वस्तु f1 पर हो तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। कहाँ बनता है, अनंत पर। लिखेंगे कि बिंब की स्थिति फोकस f1 पर, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बनेगा, अनंत पर। आकार कैसा होगा, तो अत्यधिक बड़ा होगा। और प्रकृति कैसी होगी, तो वही वास्तविक तथा उल्टा होगा। ठीक है, अब हम लास्ट पॉइंट इंपोर्टेंट पढ़ने वाले हैं, इसका केस। ये केस पूछा जाता है एग्जाम में कि जब वस्तु f1 तथा O के बीच होता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। यह केस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसका यह है, आप डायग्राम सेट कर लो। इसका मतलब यह है कि जब वस्तु को f1 तथा O के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब की जो स्थिति है वो जिस तरफ वस्तु रखे हैं उसी तरफ उसका प्रतिबिंब बनता है। देखिए इसी साइड रखें, इसी से। अब तक हम लोग इधर देख पा रहे थे ना प्रतिबिंब, अब देखिए वस्तु इस साइड खड़ा किया तो इसी साइड प्रतिबिंब बनता है उसका। और प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है, बड़ा। प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी तथा सीधा। अभी तक हमने देखा था कि वास्तविक तथा उल्टा बनना था, एक ही मात्र एक ऐसा केस है इसमें कि आभासी तथा सीधा बनता है। कब, जब वस्तु को f1 तथा O के बीच रखते हैं तब। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये केस है, इसको आप तैयार करना। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे आपको उत्तल लेंस भी खत्म हो गया। अब अवतल लेंस, अवतल लेंस का मात्र 2 ही केस है, उसको आप देख लो, फिर पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। अवतल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण की स्थितियां, 2 ही केस, जब वस्तु अनंत पर हो। देखो वस्तु को हमने अनंत पर रखा है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनना है, f1 पे। वही चीज लिखेंगे कि बिंब की स्थिति, ठीक है, बिंब की स्थिति अनंत पर। जब वस्तु को हमने कहाँ रखा है, अनंत पर, तो प्रतिबिंब की स्थिति फोकस f1 पर बन रहा है। और प्रतिबिंब का आकार अत्यधिक छोटा बन रहा है। प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी तथा सीधा बन रहा है। ठीक, दूसरा केस, जब वस्तु को हम 2f1 तथा f1 के बीच रखते हैं। ठीक है, या तो आप कह सकते हो दूसरा केस ये होता है कि आप वस्तु को अनंत तथा O के बीच कहीं पे भी रख लो। ठीक है, कहीं पे भी रख लो, उसका प्रतिबिंब हमेशा कहां बनेगा, f1 तथा O के बीच ही बनेगा। इतना क्लियर है। तो ये कह रहा है कि बिंब की स्थिति अनंत तथा O के बीच कहीं पे भी रख दीजिए, प्रतिबिंब की स्थिति हमेशा f1 तथा O के बीच, हमेशा इन दोनों के बीच ही बनेगा, इधर कहीं पे भी रख लीजिए। आकार कैसा होगा, छोटा होगा। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, तो आभासी तथा सीधा बनेगा। तो यह केस रहा 6। मैंने पूरा अच्छे तरीके से आप लोगों को बता दिया, अवतल दर्पण का भी, उत्तल दर्पण का भी, अवतल लेंस का भी, उत्तल लेंस का। यहां से प्रश्न बनना तय है, यहाँ से प्रश्न बनेगा। वीडियो आपको कैसी लगी बताइए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।